जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा आपको पता है 10 जून को एमयू बीएलएलबी एग्जाम हुआ था और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि इसका जो एग्जाम जो था बेसिकली वो किस टाइप का था, उसको रिव्यू करेंगे और एनालाइज भी करेंगे। राइट, इसका लेवल भी चेक करने के लिए देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, बहुत सारे बच्चे जो है कमेंट भी कर रहे थे और मैसेज भी कर रहे थे पर्सनली मेरे को कि सर इस बार ये पैटर्न चेंज हो गया। बेटा ये तो तय है कि जामे ने इस बार जो है पैटर्न चेंज किया और एमयू का भी थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा, पर इतना घबराने की जरूरत नहीं थी। राइट, फिर भी देखो आप यहाँ पर, जैसे हम लोग यहाँ पे बात करें, आप जैसा प्रोस्पेक्टस की बात करते हैं। राइट, अब जो यूनिवर्सिटी जो है वो ऐसी चीजें कर रही हैं और जो बच्चे 2025 वीडियो जो स्पेशली उनके लिए होने वाला है जो 2025 की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको पता चले कि क्वेश्चंस किस एरिया से आ रहे हैं और हमें प्रिपरेशन करना है तो अभी से लगना पड़ेगा। अभी से करेंगे तो किस तरीके से आपको करना है। राइट, तो सबसे पहले देखिए, जो ये प्रोस्पेक्टस में लोग मेंशन करते हैं कि इंग्लिश जो है वो 40 मार्क्स का रहेगा, है ना। करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज जो है 40 मार्क्स का रहेगा, रीजनिंग एप्टीट्यूड 20 मार्क्स का रहेगा। ये एक आपको एक डायरेक्शन देते हैं, बट एक्चुअल में जो एग्जाम जो होता है उसमें आपको डेविएशन नजर आता है। एग्जैक्ट ये जो पैटर्न है फॉलो, अगर एमयू ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रही है तो फिर इनको जो है ये पैटर्न देने का कोई मतलब ही नहीं है। जो अपना ये मैनुअल देते हैं, गाइडलाइंस मैनुअल, उसके अंदर ये मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है कि हम इतने दे देंगे। भाई बोल दो कि 100 मार्क्स का पेपर आएगा, इस कुछ भी पूछा जा सकता है। जो लोग तैयारी करते हैं उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उनके पास सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है कि हम पढ़े क्या। जब हमें पता होगा कि हमें पढ़ना क्या है तभी तो प्रिपरेशन करेंगे। अगर हम प्रिपरेशन की बात करें, जो स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं वो लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यू को देखते हैं। जनरली यही होता है, क्योंकि कोई सिलेबस तो रिलीज होता नहीं है। क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे इतना पता है कि 100 क्वेश्चंस आएगा और 100 में उन्होंने ब्रेक डाउन दे दिया, बट सच तो ये है कि ये लोग ब्रेक डाउन भी फॉलो नहीं करते। राइट, खैर बात करेंगे, बात जब स्टार्ट होगी तो दूर तक जाएगी और आई होप ये बात दूर तक जानी भी चाहिए। तो ये जो वीडियो जो है एमयू एडमिनिस्ट्रेशन वहां तक जानी चाहिए ताकि पता लगे कि बच्चों की प्रॉब्लम क्या है। अब जैसे आप देख सकते हैं ये 2020 से लेके 24 इस साल भी देखें तो इंग्लिश का जो आप पैटर्न आप देख रहे हो ना, इंग्लिश के कितने क्वेश्चन पूछे गए 100 में से 2020 में 47, लगभग 2024 में 42 क्वेश्चन पूछे गए। राइट, तो ये देख सकते हैं 40 प्लस, जैसा मैंने बोला भी था, आप लोगों को गाइडेंस भी दी थी, समझाया भी था और गुफरान सर ने आप लोगों को बहुत बार बोला भी था 40 प्लस क्वेश्चन आएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है इंग्लिश का वेटेज तो ज्यादा है, ये तो तय बात है। अब बात करते हैं जीके एंड लीगल की। राइट, अब जीके एंड लीगल को मिला करके आप देखोगे तो 38 क्वेश्चन 2024 में मिला है, बट मोर और है ना, मोर और लेस आप देखोगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको मिलेंगे बिल्कुल उसी पैटर्न पे जैसे हमने है ना लास्ट ईयर्स हमने देखा था, अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें। बट इस बार एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के जो क्वेश्चन है टोटल 20 क्वेश्चन बने, यानी जो इन्होंने मैनुअल के अंदर मेंशन किया था रीजनिंग एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन आएंगे तो 20 क्वेश्चन आए हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई, इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन जो है वो थोड़े से बढ़ गए हैं और इधर जीके लीगल के क्वेश्चन थोड़े से कम हो गए। तो अगर 2024 की बात करें तो 2024 के अंदर जो पैटर्न जो है बेसिकली उसको मेंटेन करने की कोशिश की गई है। इसके लिए मैं एमयू को कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि एटलीस्ट चलो उन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चन को मेंटेन करने की कोशिश करी। राइट, तो अगर हम लोग इंग्लिश की बात करें, जैसे आपको बताया 40 प्लस क्वेश्चन थे, 22 क्वेश्चन आए, तो इसका जो लेवल जो है बेसिकली आप देखोगे तो जो क्वेश्चन जो पूछे गए तो जो लास्ट 5 ईयर के जो टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड पूछे गए, तो इसमें ज्यादा आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा नहीं। गुफरान सर की क्लासेस से टोटल 20 क्वेश्चंस आए इन 42 क्वेश्चंस के अंदर। कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए, कुछ क्वेश्चन इनडायरेक्टली। अगर आप लोग ने सीरियसली क्लासेस की होंगी तो गुफरान सर की क्लास से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिला होगा। ठीक है, बाकी 2025 के लिए भी हम लोग स्ट्रैटेजी बना रहे हैं और वो इंग्लिश का एक बैच भी लेकर के आने वाले हैं। जो बच्चे 2025 के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं तो वो उनकी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, ये तो हुई इंग्लिश की बात, लेकिन जो जिन बच्चों का मैसेज आ रहा था है ना, वो काफी डिसअपॉइंटेड थे कि सर जीके में पॉलिटी, चलो जीके की बात करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक डेटा लेकर के आया हूँ। अब लोग जीके की बात करें तो यस मैं एग्री करता हूँ कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पॉलिटी के थे वो कम आए। जैसे पॉलिटी का वेटेज ज्यादा था, जैसे पीवाईक्यू की बात करें 2023 में 20 क्वेश्चन, 2022 में 25 क्वेश्चन, 2021 में 10 क्वेश्चन एंड 2020 में 17 क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं इसका जो एवरेज लगभग 18 मतलब 18 क्वेश्चन एवरी ईयर आपको देखने को मिले हैं, जो कि एक्सपेक्टेड था कि नंबर ऑफ क्वेश्चन पॉलिटी से ज्यादा आते हैं तो हो सकता था 2024 में भी आ जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। इस बार 7 क्वेश्चन उन्होंने पूछे और वही पॉलिटी का इतना इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो उतना टफ लेवल भी नहीं था। जैसे आर्टिकल 21 पूछ लिया गया, एनएचआरसी के जो चेयरमैन होते हैं उसका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, ऐसे क्वेश्चन पॉलिटी में पूछ लिएगा। राइट,
तो खैर अभी क्वेश्चन तो डिस्कस नहीं कर रहे, बस आपको ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे बच्चों को थोड़ी तकलीफ हुई, जो बच्चों ने पॉलिटी पे थोड़ा सा वर्क किया तो उनके साथ ये प्रॉब्लम आई। लेकिन मैं आपको दोबारा वो कहूँगा 2025 के वो स्टूडेंट्स जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, तो PYQ को आप लोग देखिए जरूर, लेकिन जो एरिया जिन एरिया से क्वेश्चन आ रहे हैं उन सारे एरियाज के अंदर आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। जरूरी नहीं, अब जैसे देखिए यहाँ पे ज्योग्राफी के अंदर देखिए, ज्योग्राफी में 5 क्वेश्चन बने हैं, जबकि पहले आप देखेंगे तो ज्यादा क्वेश्चन आए नहीं है ज्योग्राफी में, है ना। हम साइंस की बात करें, 3 क्वेश्चन साइंस में से बन गया, जैसे ब्लड प्लाज्मा वाला क्वेश्चन बना इसके अंदर। फिर देखिए यहाँ पे तो स्टैटिक जीके से 6 क्वेश्चन बना, और मिसलेनियस टॉपिक जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ओपेक हो गया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, आपका स्कीम हो गया, है ना, जो इनिशिएटिव होता है गवर्नमेंट की तरफ से, वैसे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट डेज वाले क्वेश्चंस, तो ऐसे क्वेश्चन मिसलेनियस टॉपिक के अंदर आप देख सकते हो वो ज्यादा बने हैं, राइट। और लीगल के ऊपर जो आप देख सकते हो 4 क्वेश्चन जो है लीगल टर्म्स के ऊपर बने हैं, ठीक है। ये बस आपको ध्यान देना है कि लीगल के ऊपर भी क्वेश्चन बने हैं, बट सबसे है ना इंपॉर्टेंट चीज करंट अफेयर्स। देख रहे हैं यहाँ पे करंट अफेयर्स से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं आया। अब बताओ जो बच्चों ने करंट अफेयर्स पे वर्क किया होगा उनके साथ जाते नहीं है, और देखो उन्होंने मेंशन किया भी है, तो आप क्या बोलोगे देखो यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे करंट अफेयर्स बोला है, यहाँ पे उन्होंने जो मैनुअल जो दिया था लीगल वालों ने, राइट, तो उन्होंने क्लियरली बोला है कि भाई 40 मार्क्स का जीके और करंट अफेयर्स आ सकता है, बट इन्होंने नहीं दिया। इसका मतलब ये हो गया कि, और ये जरूरी नहीं कि इस बार इन्होंने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा करंट अफेयर्स से, हो सकता है अगले साल कुछ क्वेश्चन पूछ लें। और ये आपको बताया भी था, हमने गाइड भी किया था कि करंट अफेयर्स पे आपको ज्यादा वर्क नहीं करना, ये मैं आपको डे 1 से बोलता हुआ भी आ रहा था। तो आइए हम लोग मैथ्स एंड एप्टीट्यूड के अंदर देखते हैं वो जो 20 क्वेश्चन आए वो किस किस एरिया से आए हैं। तो देखिए एक नया टॉपिक यहाँ पे मिला है, दैट इज सिलोजिज्म। सिलोजिज्म से 2 क्वेश्चन आए हैं, जबकि पहले क्वेश्चन आया ही नहीं है, तो ये न्यू टॉपिक ऐड हुआ है। तो 2025 के जो बच्चे होंगे उनको एडवाइस करूंगा कि सिलोजिज्म भी करके जाए। सीरीज में देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम बने हैं, और साथ में देखिए कोडिंग डिकोडिंग के 3 क्वेश्चंस आए हैं। तो आपको मैंने बताया भी था जब लोग तैयारी कर रहे थे, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। फिर हम लोग बात करें आपका जो है डायरेक्शन सेंस, उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस आ गए। एवरेज की तो मैंने क्लास पर्सनली ली थी, और सिंपल क्वेश्चन थे, ये नहीं कि बहुत टफ, बहुत सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिन्होंने वो क्लासेस की होंगी और जिन्होंने, है ना, आप देखो। और नॉन वर्बल का जो क्वेश्चन जो आया था वो भी बहुत इजी टाइप का था, दम नहीं था क्वेश्चन के अंदर, राइट। तो ये जो भी आप हम बात करें, फिर सिलोजिज्म को आप छोड़ दें क्योंकि न्यू टॉपिक में मान सकता हूँ, बाकी 20 में से 18 नंबर लाना बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। तो अगर आप एनालिसिस की बात करेंगे तो इंग्लिश जो है वो ईजी थी, ईजी टू मॉडरेट के बीच में आएगी। अगर हम लोग बात करेंगे जीके की बात करेंगे तो जिन बच्चों ने पॉलिटी पे कवर किया था ज़्यादा, जामे में भी यही हुआ, पॉलिटी क्वेश्चन नहीं आए, और एएमयू ने भी वही फॉलो किया कि पॉलिटी के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए, राइट। तो ये तो हमें सबक जामे के एग्जाम से लेना चाहिए था, ठीक है, कि भाई पॉलिटी में नहीं आया तो हमें बाकी एरियाज भी तो करना है। तो अगर आप लोग 2025 की तैयारी कर रहे हो तो आपको मैं एडवाइस करूंगा पॉलिटी पे तो वर्क करना ही करना है, और बाकी स्टैटिक जीके, मिसलेनियस टॉपिक, उन सब पे भी काम करना है। तो वो बच्चे जो 2025 की तैयारी करने वाले हैं तो उनको मैं यही एडवाइस देने वाला हूँ कि अभी जो है हम लोग एक क्वेश्चन बैंक जो है वो रिलीज करने वाले हैं। तो उस क्वेश्चन बैंक के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं, जिसमें जामिया और एएमयू, इवन हम लोग जो है क्लैट से रिलेटेड और भी लॉ एग्जाम से रिलेटेड, ऐसे क्वेश्चन बैंक हम लोग लेकर के आने वाले हैं जिसमें इक्वली वेटेज मिलेगा, और जो प्रिपरेशन जो होगा इसी स्ट्रैटेजी से कर पाएंगे। अगर जामिया या एएमयू पैटर्न चेंज करती है तो आप लोग का लॉस ना हो, राइट। क्योंकि करना अब क्या है, अब थोड़ी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। सिर्फ PYQ के आप लोग भरोसे रहोगे तो फिर आप लोग के साथ दिक्कत होने वाली है, राइट। कभी स्टैटिक जीके ज्यादा आ जाता है। अगर हम लोग जामिया की बात करें, एएमयू की बात करें, तो आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पर 7 क्वेश्चंस पॉलिटी के। तो आपको पता चल गया होगा जो पेपर का जो लेवल है, मैं यहाँ पे बस यही बोलना चाहूंगा, पेपर का जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट है, राइट, इजी टू मॉडरेट, मतलब इंग्लिश इजी है, ठीक है। और फिर हम लोग बात करें जीके भी उतना टफ नहीं है। तो वो बच्चे जिन्होंने हमारी बात मानी, हमारे गाइडेंस के अकॉर्डिंग चले होंगे, तो आई डोंट थिंक कि 65-70 मार्क्स लाना बहुत बड़ी चीज़ होगी। अरे भाई 20 क्वेश्चन तो जो गुफरान सर ने पढ़ाया वहाँ से आ गया आपको, राइट। एप्टीट्यूड की बात की होगी तो 18 मार्क्स को लाना बहुत बड़ी चीज़ है ही नहीं। और जीके के अंदर आप देखो हिस्ट्री से भी क्वेश्चन है, ऐसा थोड़े ना हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री से पूछना है, बहुत सिंपल। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, वैसे क्वेश्चन, कितने सिंपल क्वेश्चन बने, ठीक है। और आप देख सकते हो बच्चे बहुत इजीली इसको, जिन्होंने थॉरोली स्टडी की होगी वो कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो के अंदर, हम लोगों ने अभी लेटेस्ट जो है बेसिकली द हिंदू का एडिटोरियल, ठीक है,
उसकी जो है डेली न्यूज़ एनालिसिस वो हम लोगों ने करनी शुरू कर दी। उससे रिलेटेड जो PDF है हमारे टेलीग्राम के अंदर आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो बच्चे लॉ एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो क्लैट हो जाए, चाहे वो आईलेट हो जाए, ठीक है, चाहे वो MHCT हो जाए, चाहे वो जामिया हो जाए, चाहे वो AMU हो जाए, उन सबको हेल्प करेगा, राइट। तो उस चीज़ के लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लें, ठीक है। और साथ में जो डेली करंट अफेयर्स जो अपडेट है वो भी हम लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डेली करंट अफेयर्स अपडेट वो भी जो है हम लोगों ने शुरू कर दिया है। तो डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। और भी जो हमारे बैचेस वगैरह जो भी हमारे अनाउंस होते हैं उसके लिए भी अपडेट वगैरह आपको वहाँ मिल जाएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।